तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। 28 और 29 दिसंबर की रात में जब इस मस्जिद के मिंबर पर रात के अंधेरे में घुसकर मूर्तियां रखी गई, एफआईआर कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, उस वक्त जो कलेक्टर थे नायर, वो नायर कलेक्टर को बाद में जनसंघ ने अपना एमपी बनाकर पार्लियामेंट को भेजा। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कौन थे चीफ मिनिस्टर? जीबी पंत। बाद में उनके बेटे बीजेपी में चले गए। राजीव गांधी वजीर आजम, और बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए। जस्टिस वो मजिस्ट्रेट पांडे थे। आप सोचो कि कोई मजिस्ट्रेट इस बात का फैसला देता है, ये सोच कर देता है। अपनी किताब में पांडे साहब लिखते हैं, एडवोकेट द्वारे साहब बैठे हैं, पांडे साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैं कोर्ट में बैठा था तो मेरी कोर्ट की दीवार पर एक बंदर आकर बैठा और मैंने समझा कि कोई इशारा मुझे कुदरत से मिल रहा है। बंदर आकर बैठा तो समझ गए इशारा मिल रहा है। फिर मैंने उस बंदर को अपने घर पर देखा, मैंने कुछ खाने को दिया तो खाना नहीं खाया, तो मैंने समझा कि अब मुझे कुछ करना है, ताला खोलना है। ये इंसाफ का तकाजा आपका है कि जो कलेक्टर था इंसाफ के लिए, वो इंसाफ नहीं करता, उसको जनसंघ अपना एमपी बनाती है। मस्जिद के ताले खोलने वाला मजिस्ट्रेट अपनी किताब में लिखता है कि मेरे कोर्ट की दीवार पर और मेरे घर की दीवार पर एक बंदर आकर बैठा, तो क्या इसको देखकर बंदर आकर बैठा फैसला करेंगे? इंदिरा गांधी को भी जिसने मारा था, उसने भी कहा था कि मैंने एक बांस को देखा और मुझे इशारा मिल गया कि इंदिरा गांधी को गोली मार दो। कहां जाएगा फिर हमारा देश अगर ये निशानियां देखकर इंसाफ का गला घोट दिया जाएगा? तो मेरे अजीज दोस्तों, डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान की संविधान हम तमाम के लिए बराबर है। हिंदुस्तान का संविधान हम तमाम के लिए बराबर है। आज ये वजीर आजम हमारे नई नई बातें करते रहते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, मगर जहां पर मुस्लिम अकलियत से इंसाफ की बात आती है, जहां पर दलित भाइयों की इज्जत और आबरू की बात आती है, वो सबका साथ सबका विकास भूल जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र मोदी को ट्रिपल तलाक की बड़ी फिक्र है और बड़ा फखरिया कहते हैं कि मेरी हुकूमत ने, मैंने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे मित्रों, नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हकीकत यह है कि इन्होंने हर साल 2 करोड़ छोड़िए, इन्होंने 5 लाख नौकरियां भी देने का इंतजाम नहीं किया। मगर हिंदुस्तान की आवाम ने, क्योंकि उन्होंने इतनी नफरत भर दी थी, इतना झूठा किस्म का नेशनलिज्म पैदा कर दिया, जो नौजवानों को नौकरियों की जरूरत है। हमारे देश की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल है। बताइए, इतनी बड़ी ताकत भारत के पास है जो दुनिया में किसी भी मुल्क के पास नहीं है, जिसको अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहती है। मगर ये बीजेपी और शिवसेना की सरकार इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा नहीं उठाना चाहती, नौजवानों को नौकरियां नहीं देना चाहती। आप अंदाजा लगाइए कि पीएमसी बैंक का स्कैंडल हुआ, कर दिया गया। हद तो ये हो गई कि नौकरियों की जब बात होती है तो नौकरियों का जिक्र नहीं होता, बल्कि एक बीजेपी के मरकजी वजीर आते हैं, आकर मुंबई में बयान देते हैं कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बड़ी ताकतवर है। क्या आप नहीं जानते? उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को 3 पिक्चर रिलीज हुई थी और तीनों पिक्चर ने एक दिन में 120 करोड़ का धंधा किया। यानी पिक्चर अगर 120 करोड़ का धंधा करते हैं तो मंत्री जी इतने बड़े काबिल हैं और यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी उनको कुछ अवार्ड मिल जाएगा अपनी इकोनॉमिक सोच के ऊपर, कि 3 पिक्चर रिलीज हुई, 120 करोड़ का फायदा हो गया बोले, और बोले कि देखो सबके पास पैसा है। मंत्री जी जरा मेरी बात सुनो, आपको तकलीफ होगी।
अगर भारत में किसी जगह पर आपने शौचालय बनाए या बैतुल खला गवर्नमेंट के होते हैं, अगर वहां पर एक दिन सुबह के वक्त में 10 लोग के बजाय अगर 50 लोग रहेंगे तो क्या कोई ये कहेगा कि रात में तमाम के तमाम बिरयानी खाकर आए थे कुरैश बरादरियों की? भूख से मर रहे हैं लोग, खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, और मजाक किया जा रहा है गरीबों से कहकर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हर महाज पर यह हुकूमत नाकाम साबित हुई। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो 24 घंटे टीवी दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी अगर समंदर के पास जाकर कचरा उठाते हैं तो वो भी दिखाते हैं, मगर दिखाने वाले जरा ये भी तो दिखाओ, जब कोई टी शर्ट और ट्रक सूट पहनता है तो जब पसीना आता है तो पसीना सीने पर होता है, पसीना पेट के नीचे टी शर्ट के ऊपर नहीं आता। तो हम उससे उन लोगों से कहना चाह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के टी शर्ट पर पानी स्प्रे कर रहे थे, ऊपर स्प्रे करो, नीचे मत स्प्रे करो। दिख जाता है तुम्हारी बेवकूफी, ऊपर स्प्रे करो, क्योंकि हम भी एक्सरसाइज करते हैं तो जब पसीना निकलता है वो छाती पर आता है और इतना पसीना नीचे नहीं जाता। मगर ये दिखाया गया, अरे अगर वजीर आजम को सफाई का इतना लिहाज है तो आ जाइए ना कुरला को, हम आपके साथ साथ देते हैं। आप और हम आते हैं, आप भी एक बैग हम भी एक बैग लेते हैं, सफाई करते हैं। देखिए ये समंदर के पास क्यों ये इंसानों की समंदर की बस्ती में आई है। ये पहाड़ों पर रहने वाले इंसान जो सिर्फ इनका कसूर यह है कि गरीब है, इनका कसूर सिर्फ यही है कि गरीब है, ये बेजुबान है, इनकी कोई आवाज नहीं है, इसलिए इनको कस्बा पुरसी की आलम में डालकर दुनिया ने इनको भूल गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया को हम बुलाने नहीं देंगे कुरला को, यहां से इंसाफ होगा और एक एडवोकेट आपकी आवाज बनकर इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, दुआ करिए कि बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करते रहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसाफ कर दे। दुआ कर दीजिए। ये अजीब मुकदमा, मीडिया के लोग बार बार मुझसे पूछते कि ओवैसी इसके बारे में बोलो। मैंने कहा आज कुरला में आ रहा हूं, कुछ बोलूंगा तुमको। क्या बोल सकते, मैं तो जजमेंट नहीं लिखने वाला हूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट लिखेगा, ये तो जजेस जानते हैं। हम तो सिर्फ अल्लाह से भीख मांग सकते हैं अपनी मस्जिद की बाजियाबी के लिए। और एक इसमें इस मुकदमे में एक दो चीजें देखो आप। 1948 में 28 और 29 दिसंबर की रात में जब इस मस्जिद के मिंबर पर रात के अंधेरे में घुसकर मूर्तियां रखी गई, एफआईआर कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, उस वक्त जो कलेक्टर थे नायर, वो नायर कलेक्टर को बाद में जनसंघ ने अपना एमपी बनाकर पार्लियामेंट को भेजा। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कौन थे चीफ मिनिस्टर? जीबी पंत, बाद में उनके बेटे बीजेपी में चले गए। राजीव गांधी वजीर आजम, और बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए। जस्टिस वो मजिस्ट्रेट पांडे थे। आप सोचो कि कोई मजिस्ट्रेट इस बात का फैसला देता है, ये सोच कर देता है। अपनी किताब में पांडे साहब लिखते हैं, एडवोकेट द्वारे साहब बैठे हैं, पांडे साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैं कोर्ट में बैठा था तो मेरी कोर्ट की दीवार पर एक बंदर आकर बैठा और मैंने समझा कि कोई इशारा मुझे कुदरत से मिल रहा है। बंदर आकर बैठा तो समझ गए इशारा मिल रहा है। फिर मैंने उस बंदर को अपने घर पर देखा, मैंने कुछ खाने को दिया तो खाना नहीं खाया, तो मैंने समझा कि अब मुझे कुछ करना है, ताला खोलना है। ये इंसाफ का तकाजा आपका है कि जो कलेक्टर था इंसाफ के लिए, वो इंसाफ नहीं करता, उसको जनसंघ अपना एमपी बनाती है। मस्जिद के ताले खोलने वाला मजिस्ट्रेट अपनी किताब में लिखता है कि मेरे कोर्ट की दीवार पर और मेरे घर की दीवार पर एक बंदर आकर बैठा, तो क्या इसको देखकर बंदर आकर बैठा फैसला करेंगे? इंदिरा गांधी को भी जिसने मारा था,
उसने भी कहा था कि मैंने एक बांस को देखा और मुझे इशारा मिल गया कि इंदिरा गांधी को गोली मार दो। कहां जाएगा फिर हमारा देश अगर ये निशानियां देखकर इंसाफ का गला घोट दिया जाए।